अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हुमैरा एआई वाली है और आज मेरे साथ मिस आमना मौजूद हैं इस पॉडकास्ट में। मैं इस मिस आमना को इस पॉडकास्ट में वेलकम कहती हूँ और सबसे पहले मिस आमना आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवाएँ। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच मिस मेहरा, आपने मुझे इनवाइट किया। मेरा नाम आमना अमजद आईटी वाली है और मैं रेहान स्कूल लाहौर कैंपस से हूँ। फिज़िकल स्टूडेंट हूँ और टीचर्स इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग का पार्ट हूँ। दैट्स माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन। थैंक यू। थैंक यू मिस आमना। मिस आमना, आप ये बताएँ कि आपको रेहान स्कूल से टीचर ट्रेनिंग करने का ख़्याल कहाँ से आया? रेहान स्कूल ऐसा स्कूल है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस बहुत बच्चों का ज़्यादा होता है। तो ये फर्स्ट एआई स्कूल भी है। चलें, अगर आप ये ना सोचें कि ये फर्स्ट एआई स्कूल है, नाम ही बस ऐसे रख लिया, तो भी अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। मैं अपने ग्रेजुएशन के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस और यहाँ के फाउंडेशन लेवल जो फर्स्ट डे आता है उसका कॉन्फिडेंस सेम है। जब मैं आई यहाँ पे तो मुझे ऐसा लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जब मैं किसी के साथ पॉडकास्ट करती हूँ, इंटरव्यूज़ करती हूँ या मैं कोई टेडेक्स टॉक सुनती हूँ, तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगता है, मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। और जब लिंक्डइन पे, फेसबुक पे आपके कनेक्शंस बढ़ते हैं, तो भी आई थिंक ये एक अच्छी इम्प्रूवमेंट होती है, ये एक छोटी-सी अचीवमेंट फ़ील होती है। जी मिस आमना, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ऐसे ही है। मेरे यहाँ स्कूल में आने के बाद हमने देखा कि बच्चों के जो कॉन्फिडेंस हैं, जो स्कूल के बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत हाई था एज़ कम्पेयर टू हमारे। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि रेहान स्कूल के ट्रेनिंग के दौरान आपने सबसे ज़्यादा क्या सीखा? एक तो आपने ये बताया कि मैंने कॉन्फिडेंस सीखा, इसके अलावा आपने क्या सीखा? अभी तो ट्रेनिंग स्टार्ट ही है, अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, अभी तो डे 1 के वीक 1 के टास्क हमारे कंप्लीट नहीं हुए, मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डायरेक्ट स्टॉक अभी एक ही कंप्लीट की है। और सेकंड वाली जो एक कंप्लीट किया मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी, सुकाता मित्रा की। मुझे उसमें वो बातें बिल्कुल, ये वो देखिए वीडियो वो 6 साल पहले उन्होंने पोस्ट की हुई थी यूट्यूब पे, लेकिन वो मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि वो आज के टाइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप यही सोच लें कि किसी ने 6 साल पहले प्रेडिक्शन की हुई थी कि ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए। और मैंने आज जो अपनी सेकंड टेडेक्स टॉक का रिव्यू देना था, मैंने वो जब मैं सबसे पहले ये देखती हूँ कितने साल पहले ये पोस्ट हुई थी, कितने साल पहले किसी ने अपलोड की थी, और वो भी 8 साल पहले अपलोड हुई है। तो देखिए ये एक बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो किसी कोई इंसान इतनी पहले बोल दे, और वो टॉपिक था कि स्कूल्स जो हैं वो स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी किल कर रहे हैं। तो देखिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि वो इतनी पहले बात कर चुके हैं इस टॉपिक पे, और ऐसा ही है, हमारे बच्चों की क्रिएटिविटी ख़राब हो रही है। बच्चे कुछ ना सोचते ना करते। सॉरी, मैंने 8 बोला, वो 18 साल पहले। टॉपिक का टाइटल है डू स्कूल स्किल क्रिएटिविटी। तो सर कैन रॉबिन्सन ने ये उन्होंने अपलोड की हुई है, उनके ये अल्फाज हैं। तो 18 साल पहले कोई इंसान कह दे तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो सबसे पहले ये देखते ही सत्ते में चली गई थी कि कोई वाकई ऐसे भी कह सकता है। तो वाकई ऐसे ही है, हमारे बच्चों की क्रिएटिविटी ख़राब हो रही है, हम फोकस्ड ही नहीं करते, और वो बेचारे बच्चे इतना बैग उठा कर लेके जाते हैं और लेकर आते हैं, कुछ भी नहीं है उन सब में, वो पढ़ के उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और मुझे टेडेक्स टॉक बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। और मुझे तो ये अफ़सोस हुआ कि मैंने आज तक इससे पहले कभी क्यों नहीं देखी या क्यों नहीं सुनी। जी, बिल्कुल मिस आमना, ऐसे ही है। जब मैंने टेडेक्स सुजाता मित्रा का पहला इंटरव्यू देखा तो मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला और काफ़ी इम्प्रेस भी हुई कि उसने इतने साल पहले ये बता दिया था कि सीखने के लिए कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है, कुछ भी होना ज़रूरी नहीं है, बस हमारे पास क्रिएटिविटी मौजूद होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूँगी
کہ آپ کے مطابق پاکستان کے تعلیمی نظام میں سب سے بڑا چیلنج ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ تعلیمی نظام میں پاکستان کے تعلیمی نظام میں کیا چیلنج ہے؟ کیا چیلنج ہونا چاہیے؟ آپ شاید یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کیا چیلنجز ہیں، مطلب ہمیں کیا چینج کرنا چاہیے؟ جی یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ اچھا جی، چیلنج تو بہت ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے جیسے کہ ریحان اسکول میں ٹیچرز جو آتے ہیں ان کو پہلے دن ہی بچوں کے سامنے نہیں کھڑا کر دیتے کہ جی پڑھائیں، وہ چاہے آن لائن ہو یا فزیکل ہو، ٹیچرز کو بھی ٹرین کیا جاتا ہے، اور ہمارے اسکولز میں نہیں کیا جاتا۔ ایک بہت بڑی بات ہے یہ، اتنے زیادہ ٹیچرز ہائر ہو جاتے ہیں اور لیکن ان کو کوئی ایجوکیشن نہیں دی جاتی، ان کو کوئی ٹریننگ نہیں دی جاتی، بلکہ یہی سوچا جاتا ہے جو یہ ڈگری لے کر آئے ہیں، جو ان کے پاس ڈگریز ہیں بس وہی انف ہے، وہ انف نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ کہ بچے اتنا تھک جاتے ہیں وہ چیزیں پڑھ کے، ان کے دماغ میں وہ سٹف ڈالا جاتا ہے جو وہ پیپر دینے کے بعد اگلے دن بھول جاتے ہیں۔ سگاتا مترا نے بھی یہی کہا تھا کہ پیپر بچے دیتے ہیں، پورا سال پڑھتے ہیں اور اگلے دن ہی پیپر کے وہ سب کچھ بھولے ہوتے ہیں، اور بالکل ایسا ہی ہے، یہ سب کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے۔ تو بچوں کو ایسا کچھ کیوں یاد کروانا، ان کے دماغوں میں کیوں ہم نے بٹھانا کہ یہ یاد کرو یہ یاد کرو، وہ خود سے ہی لرن کریں، وہ خود سے بہت کچھ اچھا لرن کر سکتے ہیں، وہ بہت اچھا کچھ کرکٹ کر سکتے ہیں۔ دو چیزیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ چینج ہونی چاہیے، ٹیچرس کو ٹریننگ دینی چاہیے اور بچوں کو وہ چیزیں پڑھانی چاہیے واقعی جو ان کے کام بھی ہیں، جو ریئل لائف میں بھی ان کے کام ہیں۔ جی مس سامنا بالکل ایسے ہی ہے۔ آج کل ہمارا جو پاکستانی نظام ہے اس میں جو ہے ٹیچرس ٹریننگ نہیں دی جاتی، ٹیچرس کی بس ڈگری دے دی جاتی ہے اور ان کو جاب دی جاتی ہے، تو بچوں کو پڑھانے میں بھی کافی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے میرا جو نیکسٹ کویسچن وہ یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ جو ڈیجیٹل اسکل ہیں یہ ایجوکیشن میں کیا کام آ سکتے ہیں، یعنی کہ ڈیجیٹل اسکل جو ہے ہماری تعلیم کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ یہ اسکلس تعلیم کو بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے؟ میں پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میں بالکل بھی جو ہمارا ٹریڈیشنل وے آف ایجوکیشن ہے میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں اس کو برا نہیں کہہ رہی۔ وہ ایک چیز ہے، پڑھنے والی چیز ہے، بچوں کو پڑھنا چاہیے لیکن ان کو جیسے پڑھایا جاتا ہے اس طرح نہیں پڑھانا چاہیے۔ سگاتا